एयरपोर्ट पर ग्राउंड कंट्रोल बार बार फ्लाइट 7500 को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। प्लेन के अंदर लोग चीख रहे हैं क्योंकि अचानक तेज टर्बुलेंस शुरू हो जाता है और उनके बॉडी सीट से ऊपर उठने लगती हैं। कुछ लोग छत से टकरा जाते हैं और कुछ के ऊपर सामान गिरता है। प्लेन का कंट्रोल जाते जाते एक सीट पर ब्लैंकेट से ढका हुआ डेड बॉडी दिखता है। ये सब शुरू हुआ था 4 घंटे पहले। फ्लाइट अटेंडेंट सूजी अपनी कोवर्कर लॉरा के साथ मिलकर फ्लाइट 7500 को अगले ट्रिप के लिए तैयार कर रही है, जो लॉस एंजलिस से टोक्यो जा रहा है। बातों बातों में सूजी अपनी फियांसे के साथ ली हुई फोटोज लॉरा को दिखाती है। लॉरा नोटिस करती है कि सूजी हर फोटो में नहीं मुस्कुरा रही, लेकिन सूजी कहती है कि वो बस थकी हुई थी। धीरे धीरे सारे पैसेंजर्स प्लेन में आ रहे हैं। लिज अपने हस्बैंड रिक से एक दूसरे पैसेंजर की ईटिंग हैबिट्स को लेकर कंप्लेन करती रहती है और पूरी लिस्ट बना डालती है कि उसे किसके पास नहीं बैठना। बिजनेसमैन लांस अपनी सीट के नीचे एक मिस्टीरियस बॉक्स रख देता है। लॉरा कैप्टन को कॉल करने जाती है तो अचानक उसके कंधे पर हाथ पड़ता है, लेकिन वो बस कैप्टन पीट होता है जो उसे डरा कर मजे ले रहा होता है। दोनों किस करते हैं और लॉरा उसे बताती है कि ग्राउंड कंट्रोल ने कहा है कि एक इम्पोर्टेंट चेक मिस हो गया है। लॉरा $3000 खर्च करने के एक्साइटमेंट में है। ब्रैड और पिया भी साथ में बैठे हैं और बाहर से कपल की तरह एक्ट कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। ट्रिप पहले से बुक था और नॉन रिफंडेबल है, इसलिए वो अपने दोस्तों का मूड खराब नहीं करना चाहते। लिज खुश होती है कि उसके पास वाली सीट खाली है, लेकिन वो जल्दी ही जसिंटा ले लेती है। लिज उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो दूसरी सीट पर चली जाए, लेकिन जसिंटा मना कर देती है। रकेल अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात खत्म करती है। वो कहती है कि वो इस रिश्ते में खुश नहीं है और शायद वो प्रेग्नेंट भी है। जेक उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सूजी उसे टैबलेट बंद करने के लिए बोलती है। वो इग्नोर करता है तो राकेल खुद उसका टैबलेट बंद कर देती है। फ्लाइट अटेंडेंट्स इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और लांस फोन पर इतनी तेज आवाज में बात कर रहा है कि सब लोग उसे घूरने लगते हैं। वो आई बॉल्स निकालने वगैरह जैसा वियर्ड कुछ कह रहा होता है तो शर्मिंदगी में फोन रख देता है। लॉरा उसकी सीट चेक करती है और उसे बताती है कि बॉक्स को ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखना होगा। प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। जेक राकेल को बताता है कि उसने अपनी बैग में फोन इंटेंशनली चालू रखा है, खुद को बड़ा रिबेल समझता है। राकेल इम्प्रेस्ड नहीं होती, लेकिन उसे उसके बैग में चोरी किए हुए फोन्स का पूरा स्टैश दिख जाता है। जेक कहता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उसको सरवाइव करना है। स्नैक्स बनाते समय सूजी पूछती है कि लॉरा को सच में लगता है कि पीट अपनी वाइफ को छोड़ देगा। लॉरा कहती है कि टोक्यो वाली वेकेशन में वो पीट को कन्विंस कर लेगी, लेकिन तभी प्लेन अचानक से तेजी से हिलने लगता है। टर्ब्यूलेंस, स्नैक्स गिरने लगते हैं और सबको सीट बेल्ट्स बांधने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जसिंटा को ये सब एक्साइटिंग लगता है, इसलिए वो सीट बेल्ट ही खोल देती है। कुछ मिनटों की हैवी शेकिंग के बाद प्लेन सडनली नॉर्मल हो जाता है। पीट अनाउंस करता है कि अनस्टेबल हवा थी, लेकिन अब सब ठीक है। सब रिलैक्स करने ही वाले होते हैं कि लांस की सांसें रुकने लगती हैं। सूजी उस पर नजर रखती है, जबकि लॉरा फर्स्ट एड किट ले आती है और पूछती है कि क्या प्लेन में कोई डॉक्टर है। लांस के मुंह से खून निकलने लगता है और हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे थूकना पड़ता है। रिक मदद करता है और ब्रैड भी आ जाता है। ब्रैड बताता है कि वो पैरामेडिक है। ब्रैड लांस से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लांस बस इतना कह पाता है कि वो प्लेन में मरना नहीं चाहता। अचानक लांस चीखता है और उसका शरीर अजीब तरीके से हिलने लगता है। ये नॉर्मल कन्वल्शन जैसा बिल्कुल नहीं लगता। सब उसे पकड़कर रोकते हैं, पर कुछ ही सेकंड में लांस एकदम शांत हो जाता है और कोलैप्स कर जाता है। ब्रैड चेक करता है, लांस सांस नहीं ले रहा। उसे गैली में ले जाकर CPR और डिफाइब्रिलेटर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। लांस मर चुका है। शॉक में बैठे पैसेंजर्स को ये खबर दी जाती है। पीट ग्राउंड कंट्रोल को कॉल करता है और बताता है कि वो सेम फ्लाइट प्लान पर टोक्यो तक जाएगा। फर्स्ट क्लास खाली करवाकर वहां लांस के बॉडी को शिफ्ट किया जाएगा। पैसेंजर्स को वाउचर्स और फर्स्ट क्लास सर्विस देने का वादा किया जाता है। लिज रिक को डांटती है कि उसने किसी खून वाले आदमी पर CPR किया। उसे डर है कि वो बीमारी कंटेजियस हो सकती है। रिक उसे किस करके चुप कर देता है। जसिंटा बार बार पीछे देख रही है। उसे बॉडी देखने का मन है और उसे लगता है कि बॉडी हिल भी रही है। 2 लोग लांस की बॉडी को फर्स्ट क्लास ले जाते हैं
और जसिंटा मौका देखकर उसे छू भी लेती है। उसके हाथ पर थोड़ा खून भी लग जाता है और वो इसे कूल समझती है। जेक भी वॉच करने आता है और लांस की महंगी वॉच नोटिस करता है। बॉडी गलती से विंडो से टकराती है और कांच पर खून लग जाता है। लांस की बॉडी को एक सीट पर बांध दिया जाता है और लॉरा उसे बेल्ट लगा देती है। सूजी को बहुत घिन आ रही है, इसलिए वो पास नहीं आती। लिज ब्रैड से पूछती है कि लांस को क्या हुआ, लेकिन उसे खुद नहीं पता। रिक और जसिंटा डेथ के बारे में बात करते हैं। जसिंटा कहती है कि रिक को लाइफ एंजॉय करना सीखना चाहिए। लिज वापस आती है और मूड खराब कर देती है। कहती है कि अब सब लोग मरने ही वाले हैं। रकेल बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट करने जाती है। लॉरा कॉफी सर्व करती हुई लांस की सीट के पास से गुजरती है और शॉक में रुक जाती है। उसे एक टूथ मिलता है। उसके दिमाग में लांस की मौत के पल दोबारा याद आने लगते हैं और लॉरा गिर जाती है। कॉफी का स्टीम आर्मरेस्ट पर लांस का हैंड प्रिंट दिखा देता है। ब्रैड नोटिस करता है कि उसके फिंगर टिप्स नीले हो रहे हैं। अचानक पानी की बॉटल्स कंप्रेस होने लगती हैं और चीजें हिलने लगती हैं। लॉरा जल्दी से पास की सीट में बैठकर बेल्ट बांधती है और सबको ऐसा करने को कहती है। सूजी भी पास की सीट पकड़ लेती है, लेकिन कई पैसेंजर्स टाइम पर बेल्ट्स नहीं लगा पाते। फिर प्लेन एक वायलेंट झटके से हिलता है। लोग सीलिंग से टकराते हैं। रकेल बाथरूम में फंस जाती है। कुछ सेकंड्स तक कई लोग छत से चिपके रहते हैं। फिर सब नीचे गिरते हैं। बैगेज भी उनकी तरह गिरकर कई लोगों को चोट पहुंचाता है। धीरे धीरे कैबिन में अजीब तरह का स्मोक फैलने लगता है। कैंडी कार्ट सीढ़ियों से गिरकर विंडो तोड़ देती है। कैबिन प्रेशर डिटेक्ट होकर ऑक्सीजन मास्क गिर जाते हैं। पीट मास्क पहन लेता है, लेकिन को पायलट टॉम एकदम कंफ्यूज्ड है। बाथरूम में रकेल दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन स्मोक अंदर आ रहा है। वो हेल्प के लिए फोन करने ही वाली होती है कि बेहोश हो जाती है। स्मोक में एक शैडो भी दिखती है। पाया कि मास्क काम नहीं कर रही, वो पास होने लगती है। ब्रैड अपना मास्क उसे दे देता है। ब्रैड रास्ते में कई अनकॉन्शियस लोगों को बचाता हुआ फाइनली पिया के पास पहुंचता है और इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक से उसकी जान बचाता है। कुछ मिनट बाद प्लेन फाइनली शांत हो जाता है और स्मोक गायब हो जाता है। पीट अनाउंस करता है कि उन्होंने लोअर एल्टीट्यूड पर आकर प्रेशर नॉर्मल कर लिया है। लॉरा राकेल को बाथरूम में अनकॉन्शियस हालत में पाती है और उसे ऑक्सीजन देकर संभालती है। क्लीनअप के दौरान पिया एक बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है। ब्रैड कहता है कि वो बच्चा प्लान कर सकते हैं, लेकिन पिया 2 मिसकैरेजेस झेल चुकी है और फिर से दर्द नहीं चाहती। लिज अपने वेडिंग की पिक्चर्स देख रही होती है जब उसे स्क्रीन पर लांस की डरावनी रिफ्लेक्शन दिखती है। वो मुड़कर देखती है, लेकिन पास कोई नहीं होता। उधर जेक चोरी से फर्स्ट क्लास में जाकर लांस की वॉच उठाने की कोशिश करता है। उसका हाथ ब्लैंकेट पर पड़ते ही लांस की आर्म अचानक नीचे गिर जाती है और पानी वॉल्स पर फैला हुआ दिखता है। वॉच खींचते समय थोड़ा फ्लैश भी साथ आ जाता है। जेक वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन कैमरा में लांस का हेड हिलता है और जेक नहीं देख पाता। वो ब्लैंकेट हटाता है और चीख पड़ता है। कॉकपिट में पीट ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है। टॉम सो चुका है। ब्रैड एक प्लेन क्रैश वाली मूवी देख रहा होता है और स्क्रीन ग्लिच होने लगती है। लांस नॉर्मल और क्रीपी दोनों चेहरों में दिखता है। ब्रैड ट्रांस में चला जाता है, लेकिन पिया उसे शोल्डर पर हाथ रखकर बाहर निकालती है। स्क्रीन फिर नॉर्मल दिखती है। गैली में लॉरा विंडो पर एक ग्रीन लाइट नोटिस करती है। वो पास जाकर देखती है कि एक फाइटर जेट प्लेन के बिल्कुल पास उड़ रहा है। तभी सूजी उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। जेक अपनी सीट पर नहीं है। लॉरा रकेल से पूछती है और पता चलता है कि जेक चुपके से फर्स्ट क्लास में चला गया है। दोनों फ्लाइट अटेंडेंट्स ऊपर जाती हैं और शॉक हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि लांस की डेड बॉडी गायब है। लॉरा डरकर तुरंत बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही सूजी निकलने वाली होती है, उसे ओवरहेड कंपार्टमेंट खुलने की आवाज आती है। वो फटाफट डोर बंद कर देती है और वो भी बाहर चली जाती है। इसके बाद लॉरा ये बात पीट को बताती है। पीट उन्हें ऑर्डर्स देता है कि बॉडी को ढूंढो। बात खत्म करने से पहले लॉरा पूछती है कि क्या पीट ने जेट देखा था, लेकिन पीट को कुछ नहीं दिखा। बाथरूम में रकेल आखिरकार प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। रिजल्ट का वेट करते हुए अचानक बाथरूम में स्मोक भरने लगता है। लाइट्स फ्लिकर होती हैं और वो पैनिक में डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर नहीं खुलता। उसी वक्त फ्लोर से 2 हाथ निकलते हैं और उसे नीचे की ओर खींच लेते हैं। वो चीखती रह जाती है। सूजी और लॉरा प्लेन में सर्च करती रहती हैं और ब्रैड उनकी बात सुन लेता है। वो पीट को बताता है कि बॉडी मिसिंग है
और एक पैसेंजर भी गायब है। वो ये भी बताता है कि उसने लांस को अपनी स्क्रीन पर देखा। लिज मानती है कि उसने भी उसे देखा था। ग्रुप डिसाइड करता है कि उन्हें भी सर्च में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो लांस से जुड़ा लग रहा है। वो लांस की सीट पर जाकर उसका बैग ढूंढते हैं। गैली में सूजी लॉरा को बताती है कि लांस की मौत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसे अपना फियांसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पीट जब बॉडी के बारे में पूछने आता है, लॉरा कहती है कि उसे पता है पीट अपनी वाइफ और किड्स को छोड़कर उसके साथ नहीं आया। पीट मानता है कि काश चीजें अलग होती। दोनों वहीं रिश्ता खत्म कर देते हैं। ब्रैड का ग्रुप लांस का बैग खोलता है और उन्हें कुछ बॉटल्स मिलती हैं जिनमें लड़कियों की हेयर सैंपल्स हैं। एक और बॉटल में ऐसा केमिकल है जिससे कैंसर हो सकता है। लिज को शक होता है कि लांस ने उन 3 लड़कियों को मारा, लेकिन बाकी लोग इसे बेकार थ्योरी मानते हैं। लांस का लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड चाहिए। उसी समय जसिंटा आती है और लांस की मैजिक बॉक्स उन्हें दे देती है। जसिंटा अपने सीट पर जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ब्लैंकेट बार बार नीचे गिरती है जैसे कोई खींच रहा हो। वो देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। ब्रैड का ग्रुप बॉक्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक नहीं खुलता। तभी सूजी और लॉरा उन्हें पकड़ लेती हैं और डांट कर वापस सीट पर भेज देती हैं। अटेंडेंट्स अब बॉटल्स देखकर सोचती हैं कि शायद ब्रैड का शक सही था। वो कार्गो होल्ड का हैच खोलकर नीचे उतरती हैं ताकि लांस का बाकी सामान मिल सके। इधर ब्रैड का ग्रुप फिर से बॉक्स चुरा लेता है और लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है। अंदर उन्हें एक क्रीपी डॉल मिलती है जिसकी गर्दन घूमती है और गियर्स की आवाज आती है। पेपर वर्क भी है, लेकिन समझ नहीं आता। जसिंटा बताती है कि ये कस्टम शिनिगमी डॉल है, एक डेथ स्पिरिट जो लोगों की सोल कलेक्ट करता है, लेकिन तभी जब वो इस दुनिया की अपनी आखिरी पकड़ छोड़ दे। लांस टोक्यो में किसी को ये डॉल देने जा रहा था। हेयर सैंपल सिर्फ डॉल के हैं, असली नहीं। जसिंटा कहती है कि लांस अपनी डेथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी सोल अटकी हुई है। कार्गो होल्ड में लॉरा सर्च कर रही होती है कि अचानक भारी कंटेनर्स उसकी तरफ फिसलते हैं। वो तेजी से बच जाती है। अचानक उसे एक अजीब आवाज आती है। एक केज में डॉग है। वो लगेज के ढेर में गिरती है और वहां से लांस का बैग मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो एक हाथ बाहर निकलता है और उसकी तरफ बढ़ता है। लॉरा चारों तरफ कंटेनर्स में फंस जाती है और हाथ उसके पास आता जाता है। कॉकपिट में पीट अपनी वेडिंग रिंग देखकर अपनी वाइफ से माफी मांगता है। उसी समय रेडियो पर किसी की आवाज आती है, लेकिन स्टैटिक की वजह से समझ नहीं आता। जैसे ही वो रिप्लाई करता है, कोई कॉकपिट में आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। हैच के पास सूजी नीचे देखती है तो धुआं और एक हाथ देखकर जोर से चीख पड़ती है। वो डर कर फर्स्ट क्लास में छिप जाती है, लेकिन स्मोक उसका पीछा करता रहता है। ब्रैड का ग्रुप डॉल को वापस बॉक्स में रख देता है और स्मोक वापस हटने लगता है। सूजी कंपार्टमेंट खुलने की आवाज से डरकर उसे बंद करती है। तभी एक और कंपार्टमेंट खुलता है और एक क्रीपी हाथ सूजी के बाल पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। वो गायब हो जाती है। प्लेन जोर से हिलने लगता है। सब फर्स्ट क्लास से नीचे भागते हैं। जब वो कॉकपिट देखते हैं, दोनों पायलट्स मास्क पहने हुए डेड पड़े हैं। फ्यूल टैंक भी लगभग एम्प्टी है। उधर जसिंटा अपने ही डेड बॉडी को कॉर्नर में खड़ा देखती है। उसकी खुद की आवाज एको करती है कि डेथ इज नेचुरल। जसिंटा आखिरकार अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेती है और अपने ही दूसरे रूप को गले लगा लेती है। सर्च करते हुए ब्रैड किसी चीज से टकराता है। रकेल की डेड बॉडी बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी है। वो टूट जाता है। ग्रुप कैबिन में पहुंचता है और शॉक हो जाते हैं जब उन्हें अपने डेड बॉडीज सीट्स में बैठे मिलते हैं। रिक और लिज को भी उनकी डेड बॉडीज दिखती हैं। सच्चाई साफ है, सब लोग पहले ही मर चुके थे। जो सोल्स प्लेन में हैं, वो वही हैं जिन्होंने अभी तक लेट गो नहीं किया। लॉरा और सूजी ने अपने रिश्ते छोड़कर आगे बढ़ना एक्सेप्ट कर लिया था। राकेल ने प्रेगनेंसी टेस्ट देखने के बाद अपने डर छोड़ दिए थे। स्क्रीन्स पर न्यूज़ चलती है। फ्लाइट 7500 में प्रेशर सील टूट गया था और ऑक्सीजन मास्क काम नहीं किए। सब लोग उसी पल मर गए। प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता रहा क्योंकि पीट ने उसे सेट किया था। जो जेट लॉरा ने देखा था वो सिर्फ प्लेन चेक करने आया था। उसे कोई जिंदा नहीं मिला। फ्यूल खत्म होते ही प्लेन ओशन में क्रैश होने वाला है। ब्रैड और पिया अपनी मौत एक्सेप्ट करके एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। प्लेन क्रैश हो जाता है। लिज जब आंख खोलती है, उसे पता चलता है कि अब सिर्फ वो अकेली सोल बची है, क्योंकि उसने अभी तक लेट गो नहीं किया। अचानक वेस्ट बिन से आवाज आती है।
वो खोलती है, अंदर से एक सफेद हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है।